हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वजीत यादव मैथ्स एकेडमी पे। और अब इस चैनल पे एक नया अनूठा प्रयोग है हमारे लिए। हम क्लास 12th का जो फिजिक्स का आंसर पेपर हल करा रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को पढ़ने में मदद करेगा। और आज का जो पेपर हमारा 2022 का आंसर पेपर है, 2022 का सेट 1 है, जिसका कोड जो 346 GA है। और इसका खंड आ का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में वे शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो धारा I है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसकी हम तुलना कर लेते हैं। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई से। अब यहाँ पे फाई जो होगा, एक तो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, यहाँ पे जो फाई होगा ये क्या होगा, कलांतर होगा। कलांतर फाई बराबर का होगा, या यूँ कह सकते हैं कला, यहाँ कलांतर लिख देते हैं। कलांतर फाई बराबर π/2 होगा। अब कलांतर अगर फाई बराबर π/2 है, π/2 मीन्स 90 डिग्री, 90 अंश। पाई का मान 180, तो π/2 का मान 90 डिग्री होगा। जो मान है π/2 आ गया। हम क्या करते क्या है इसमें कि यहाँ से फाई के जगह पे π/2, बाकी जैसे हैं सेम वैसे लिखे हैं, यहाँ पे हम तुलना करा देते हैं। तो यहाँ पे फाई का मान π/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्यावर्ती विभव E दिया गया है। किन्हीं किन्हीं किताबों में प्रत्यावर्ती विभव को V से लिखते हैं, यहाँ पे प्रत्यावर्ती विभव E दिया गया है। तो अगर V होता तो V लिखते, और यहाँ पे E है तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। तो वे शक्ति P बराबर होगा I RMS इंटू ERMS cos फाई, और IRMS इंटू ERMS। RMS का मतलब वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। और यहाँ पे फाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos π/2। तो यहाँ पे cos π/2 का मान जो होता है वो 0 होता है। cos π/2 मीन्स cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये गुणा हो रहा है इसका, तो cos 0 यहाँ 0 हो जाएगा ना, पूरा का पूरा गुणा 0 से करेंगे तो P का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, P का मान 0 आएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो होगा विद्युत रोधी। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक या चालक कोई भी क्या है, विद्युत रोधी होगा। लेकिन क्यों होगा, इसके लिए ये जवाब होगा। ये क्वेश्चन भी जाहिर सी बात है, क्वेश्चन उठ सकता है कि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक विद्युत रोधी ही क्यों होता है। विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जो चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए चालक में या अर्धचालक में या कुछ में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि 0 केल्विन ताप पे उपस्थित नहीं होंगे। नोट करें, समझ में आया इतना। अगला जो सवाल है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है, लैम्डा बराबर H बटे रूट में 2m Q इंटू V, ये फार्मूला होता है, जिसमें H का मान जो प्लांक कांस्टेंट है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34, और m चूंकि यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो Me बराबर होगा 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। और आवेश इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश Q चाहे कहें, या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम।
जब इस सभी को हल, इसको रख के इस पे हम जब हल करेंगे तो हमारे पास में आने वाला है 12.27 बटे में रूट में बटे वी एंगस्ट्रॉम। ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली जो सवाल है अभी हम यहाँ पे नहीं हल करके लगवा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर आगे मिलेगी तो हम हल करेंगे, अदरवाइज यही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, तो आप ये याद रखेंगे। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु में कौन सा बल लगता है? परमाणु के अंदर अल्फा कण, उस पे आवेश स्थित होते हैं, इसलिए उसमें क्या होगा? कूलाम बल कार्य करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंगा वाला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होता है? तो इसका आवृत्ति परास 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। ये याद करने वाली चीजें हैं, याद रखेंगे। और एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? जब वायु से जल में प्रवेश कर देगा तो वहां पे अपवर्तन होता है। वायु से जल में प्रवेश करने के लिए में क्या होगा कि उसका जो आवृत्ति होगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश में जब अपवर्तन होता है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।